दोस्तों आज आखिरकार दो राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजे आ चुके हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के। हरियाणा में तो हमने देखा कि तमाम सर्वे गलत साबित हुए। जो एग्जिट पोल में नतीजे हमने देखे बिल्कुल उनके उलट हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, जबकि सर्वे में बताया जा रहा था कि हरियाणा और जम्मू दोनों में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और इस जीत के बाद कांग्रेस ने कहा कि ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले कि कांग्रेस का झूठ नहीं चल पाया। खैर विपक्ष की कई पार्टियां अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर भी फोड़ेगी। अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जीत हुई। एनसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सरकार बनेगी जम्मू में अब। और इस जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। वो बोले कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। 11 या 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहली बार जो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। जम्मू और हरियाणा दोनों ही राज्यों में टोटल 90 सीटें हैं। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटें चाहिए होगी, तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीटें ही मिल पाई। वैसे इंडिविजुअली अगर देखा जाए दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से, तो कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन जम्मू में भी भाजपा ने ही कर दिखाया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा रिजल्ट में भी भाजपा को 29 सीटें मिली है। हालांकि बहुमत भाजपा को नहीं मिल पा रहा, इसीलिए सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाएगी, एनसी प्लस कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को मात्र 6 ही सीटें मिली हैं। केवल कांग्रेस पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर दिखाया है। और आखिरकार हरियाणा के लोगों का तो एक बार फिर से विश्वास जीतने में बीजेपी कामयाब हो ही गई। ऐसे में जम्मू कश्मीर में तो मुख्यमंत्री का ऐलान लगभग तय हो चुका है, क्योंकि जम्मू में सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो जाहिर सी बात है गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी की ही बात चलेगी। तो जम्मू में ऑलमोस्ट तय हो चुका है, उमर अब्दुल्ला अगले सीएम होंगे। 11 या 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था जम्मू में, बडगाम और गांदरबल, और दोनों पर ही पीडीपी कैंडिडेट को हराया। अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला इनका। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बडगाम विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला विनिंग सर्टिफिकेट लेते हुए। चलो जम्मू की तो बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हरियाणा राज्य को लेकर अभी भी बना हुआ कि हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो हरियाणा में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। लगभग हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बनने का चेहरा तय हो चुका है। हरियाणा में बीजेपी की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री? क्या नायब सैनी ही रहेंगे सीएम या कोई और नया चेहरा आजमाया जाएगा? इस पर बयान देते हुए हरियाणा के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल ने बड़ा बयान में क्या कहा, ये तो अपन जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले देख लीजिए आप हरियाणा के इलेक्शन के कुछ रिजल्ट्स के नतीजे भी। हरियाणा में इस बार बीजेपी ने इतिहास रच दिया, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में इस बार बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी और हरियाणा राज्य में ऐसा करने वाली ये पहली पार्टी होगी जिसकी लगातार 3 बार सरकार बनने जा रही बीजेपी की। राज्य की कुल 90 सीटों में से पार्टी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। हालांकि एक सीट पर अभी भी काउंटिंग चल रही है। ये इलेक्शन के रिजल्ट चार्ट में भी आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तो कंप्लीट हो चुके हैं 90/90। 42 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, बीजेपी को 29 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीटें मिली। लेकिन हरियाणा में अभी भी कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। लेकिन इस सीट को अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो भी कांग्रेस के कुल खाते में 37 सीटें होगी। तो 48 सीटें बीजेपी की फाइनल हो चुकी हैं, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 45 + 1 46 सीटें ही चाहिए होती है, क्योंकि 90 टोटल विधानसभा सीटें हैं, है ना। तो ये तो तय हो चुका है, बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन इस बार के चुनावी नतीजों में हरियाणा में बीजेपी ने पिछले चुनाव से भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले चुनाव की तुलना में 8 सीटों का फायदा हुआ है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लाडवा और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी गढ़ी सांपला सीट से जीत गए हैं। इस बीच खबर आ रही कि हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण दशहरा यानी कि 12 अक्टूबर को हो सकता है। ये देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव रिजल्ट के अलग अलग पार्टियों के नतीजे। भाजपा को सीटें 48 मिली, कांग्रेस को 37, इनेलो को 2 सीटें मिली और अन्य राजनीतिक पार्टियों के खातों में 3 सीटें गई हैं। 2019 के मुकाबले 8 सीटों का फायदा हुआ बीजेपी को। ये पुराने इलेक्शन के नतीजे भी आप इस टेबल में कंपैरिजन में देख सकते हैं। और 2019 के मुकाबले भाजपा का वोट शेयर प्रतिशत भी 3% बढ़ा है। तो ये इस बार बीजेपी के लिए अच्छी बात रही। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। एनसी कांग्रेस गठबंधन के सीएम फेस पर फारूक अब्दुल्ला ने ये ऐलान कर दिया। लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा दोस्तों? तो चुनावी नतीजों के बाद हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल की तरफ से बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया है कि अभी जो हरियाणा के वर्तमान सीएम नायब सैनी है वो ही वापस मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो कहीं न कहीं मोहन लाल का यह बयान पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, जो कि राज्य गृह मंत्री का किरदार निभा रहे हैं। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी असमंजस बना हुआ था। लेकिन अभी हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तो ये क्लियर कर दिया कि सीएम नायब सिंह सैनी ही वापस मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे बैतूल। तो इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में, मतलब जम्मू कश्मीर को तो पूर्ण राज्य का दर्जा अब मिलेगा, दोनों ही जगहों पर सीएम किसको बनाया जाना चाहिए? आपकी क्या राय विचार है? कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद।
हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।